मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेरे सदारत पीडीएम की अहम बैठक जारी। इजलास में पीपल्स पार्टी और एएनपी के पीडीएम में रहने का फैसला होगा। हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक पर मुशावरत भी की जाएगी। मरियम नवाज शहबाज शरीफ के हमरा इजलास में शिरकत के लिए पहुंची। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर की दरख्वास्त पर तरीन ग्रुप के नज़ीर चौहान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शहजाद अकबर ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि नज़ीर चौहान ने टीवी प्रोग्राम में मेरे खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। इल्ज़ामात से जान को खतरा है। नज़ीर चौहान गिरफ्तारी देने पहुंच गए, कहा सीधी बात कही थी, अब मुकम्मल लड़ाई होगी। शहजाद अकबर ने मुकदमा दर्ज करवाने के लिए पुलिस पर दबाव डाला। फवाद चौधरी ने कहा नज़ीर चौहान शहजाद अकबर के खिलाफ थर्ड क्लास हरब इस्तेमाल कर रहे हैं। मजहबी कार्ड को ज़ाती इंतकाम के लिए इस्तेमाल करना काबिल मजम्मत है। पुलिस नज़ीर चौहान के खिलाफ कार्रवाई करे। शहबाज शरीफ पहले अपोजिशन को इकट्ठा करने के बजाय नून लीग को इकट्ठा करने पर ध्यान दें। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा मौलाना फजलुर रहमान का कंधा हर इंतशार के लिए हाजिर है। अपोजिशन संजीदा हो तो इलेक्शन इस्लाहात पर बात करे। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी की सिटीजन पोर्टल पर शिकायत। वजीर आजम का नोटिस। डेप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी इस्लामाबाद को फौरी तौर पर ओहदे से हटा दिया गया। वजीर आजम ऑफिस के एलामे के मुताबिक बैरून मुल्क पाकिस्तानी ने प्लॉट मुंतकली से मुतल्लिक वजीर आजम को शिकायत की थी। सर्कल रजिस्ट्रार ऑफिस ने शहरी की शिकायत पर उसकी दादरसी नहीं की। पाकिस्तान अफगानिस्तान समेत खित्ते में अमन काविशों का शराकत दार है। वजीर खारजा की इराक़ी मनसब से मुलाकात में गुफ्तगू। मुलाकात ने वज़ीर खारजा के दरमियान दो तरफा ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वजीर खारजा ने दौरा इराक़ की दावत और पुरखुलूस मेज़बानी पर इराक़ी वज़ीर खारजा का शुक्रिया अदा किया। कहा दोनों मुल्कों के दरमियान बरादराना और तारीख़ी ताल्लुकात हैं। अवाम दुश्मन PTI-MF बजट की पार्लिमान से मंजूरी को नाकाम बनाएंगे। बजट की मंजूरी पाकिस्तान की खुददारी पर हमला होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा PTI की माशी पॉलिसियां अवाम दोस्त नहीं बल्कि चंद सरमायादारों के मुफादात के गिर्द घूमती हैं। इमरान खान हर बजट से पहले ऐलान करते हैं ये साल तरक्की का होगा, फिर माशी तबाही का सिलसिला जारी रहता है। कर्जों से खजाना भरने का दावा माशी तरक्की नहीं कहलाता। अवाम PTI के करतूतों को समझ चुके हैं। सिंध हुकूमत इल्जामात के बजाय आवाम की खिदमत पर तवज्जो मरकूज रखे। पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी IMF के पास गई। सिंध में कुत्ते के काटने की वैक्सीन नहीं मिलती। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सबसे ज्यादा महंगाई सिंध में है। सिंध में बिलावल के माफियाज पानी रोक लेते हैं। मुल्क की तरक्की पर्ची चेयरमैन बिलावल भुट्टो को नजर नहीं आ रही। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 73 अफराद जाँ बहक। कोरोना वबा के 2455 नए केसेस रिपोर्ट। 24 घंटों में कोरोना के 55,442 टेस्ट किए गए। कोरोना टेस्ट मस्बत आने की शरह 4.42% रही। मुल्क में 35 लाख अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन मुकम्मल। आज से 30 साल से जायद उम्र के रजिस्टर्ड अफराद वैक्सीन लगवा सकते हैं। कौमी इदारा सेहत ने मुल्क में भारतीय किस्म के कोरोना केस की तस्दीक कर दी। कहा रवा माह मुल्क में भारतीय किस्म का कोरोना केस रिपोर्ट हुआ है। पंजाब भर में कोरोना केसेस में कमी के बाद मामूलात जिंदगी बहाल होना शुरू। महकमा तालीम ने 7 जून से स्कूल खोलने का इंदिया दे दिया। हफ्तावार लॉकडाउन के बायस आज शहर की तमाम मार्केट्स बंद। पेशावर में आज लॉकडाउन के बायस तमाम कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल। शहर के तमाम बाजार और दुकानें बंद हैं।
गुज़िश्ता साल के मुकाबले में गंदम की 20 लाख टन ज्यादा पैदावार हुई। गंदम की ज्यादा पैदावार से आम आदमी को फायदा होगा। वज़ीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ फ़ख़र इमाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध में बारिशों के बायस कपास की फसल मुतासिर हुई। मुल्क में इस साल कपास की पैदावार कम हुई है। ज़राअत का GDP में बराह रास्त हिस्सा 19% है। PTI हुकूमत झूठ पर झूठ बोल रही है। हम सिंध के पानी का हक मांग रहे हैं। इरसा और PTI सिंध वालों की हक तलफी कर रहे हैं। सूबाई वजीर सुहेल अनवर सियाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, विफाक सिंध का पानी हड़प रहा है। सिंध के पानी का 1.5% पानी कराची को मिलता है। कराची को 1.5% पानी देने में भी तकलीफ है। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिंध के शहरी इलाकों का 40% कोटा है। इस कोटे पर भी देही इलाके के डोमिसाइल पर भर्तियां की जा रही हैं। कराची में मायूसी उरूज पर है। कराची का पानी चोरी करके कराची के शहरियों को ही बेचा जा रहा है। PDM की बैठक पहले ही बैठ चुकी, आज भी इससे कुछ नहीं निकलेगा। PDM की बैठक से सिर्फ मुर्दा चूहा ही निकलेगा। फिरदौस आशिक अवान का बयान। कहा, चच्चा भतीजे एक दूसरे को सरेआम धोखा दे रहे हैं। जाली खादिम आला अपने घिसे पिटे बयानी का चूरन बेचना चाहते हैं। PDM के टोले की घटिया सियासत की लुटिया डूब चुकी। कागजी शेर गीदड़ से भी बुजदिल निकले। वज़ीर आज़म की सरपरस्ती में कमज़ोर तबके की खुशहाली के लिए काम कर रहे हैं। कर्जा स्कीम से अब तक 10,000 से ज़ायद अफराद को 9.5 अरब रुपए जारी कर चुके हैं। मुआविन खुसूसी उस्मान डार का ट्वीट। उस्मान डार ने सोशल मीडिया पर खुसूसी डॉक्यूमेंट्री पोस्ट कर दी। डॉक्यूमेंट्री में अक़लियती बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली सोबिया गिल का प्रोग्राम के जरिए ज़ाती कारोबार का ख्वाब पूरा होना दिखाया गया है। की ज़ेरे सदारत जारी है। पीपल्स पार्टी ANP PDM में शमूलियत के मामले पर नून लीग की जानिब से दोनों जमातों को शामिल न करने पर इत्तफाक किया गया है, जबकि नून लीग अपनी राय से PDM को आगाह करेगी। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट सबराही इजलास मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत जारी है। पीपल्स पार्टी ANP की PDM में शमूलियत के मामले पर नून लीग की जानिब से दोनों जमातों को शामिल ना करने पर इत्तेफाक किया गया है। नून लीग अपनी राय से PDM को आगाह करेगी। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट सबराही इजलास इस वक्त जारी है। इजलास की सदारत मौलाना फजल रहमान कर रहे हैं। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, शाहिद खान अब्बासी, एहसन इकबाल भी शरीक हैं, जबकि आफ्ताब शेरपाव, महमूद खान अचकजई, मीर कबीर शाही और ताहिर बेजिंजो भी इसमें ही शरीक हैं। पीपल्स पार्टी ANP की PDM में शमूलियत का ये मामला है। नून लीग का दोनों जमातों को शामिल न करने पर इत्तफाक हुआ। नून लीग आज अपनी राय से PDM को आगाह कर देगी। वाज़ेह कर दें कि इससे पहले नून लीग का अंदरूनी इजलास भी हुआ, जिसमें इस बात पर फैसला किया गया और अब नून लीग अपने फैसले से पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को आगाह करेगी। हाफिज अब्दुल माजिद ने हमें ज्वाइन किया। अब्दुल माजिद, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का बड़ा अहम इजलास जो है जारी है और इजलास में जो PDM में शामिल 8 जमातें शरीक हैं। मौलाना फजल रहमान इस इजलास की सदारत कर रहे हैं और इस इजलास में जो आज की खास अहम बात है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी को PDM में वापस लेना है या नहीं लेना, इस पर मुशावरत होगी। ताहम जो है मुस्लिम लीग नून जो है उसका एक मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें एक इत्तफाक नजर आया कि नून लीग दोनों जमातों को शामिल न करने पर इत्तफाक किया है और इस हवाले से नून लीग अपनी राय से PDM को आगाह करेगी और उसके साथ साथ PDM में शामिल तमाम जमातों का भी दोनों जमातों को शोकाज नोटिस का जवाब देने दिए बगैर PDM में शमूलियत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। जरा का ये कहना है कि PDM सरबराही इजलास में हतमी फैसला जो है वो आज होगा। उसके साथ साथ आज का ये जो इजलास है, जो एहतजाजी जलसे हैं मुल्क में, जो जलसे करने हैं PDM ने, उनका शेड्यूल जो है वो भी तय किया जाएगा। तो इजलास में मरियम नवाज शरीफ जो हैं वो भी शरीक हैं, उसके साथ साथ जो शहबाज शरीफ हैं कायद-ए-इख्तिलाफ वो भी मौजूद हैं। इससे पहले मरियम नवाज और शहबाज शरीफ दोनों इकट्ठे एक गाड़ी में है और उन्होंने आपस में मुशावरत भी की। ताहम इस वक्त इजलास जो है वो जारी है। उसके बाद मौलाना फजल रहमान इस इजलास के होने वाले जो फैसले हैं उससे मीडिया को भी आगाह करेंगे। जी ठीक है, हाफिज अब्दुल माजिद अपडेट कर रहे थे।
वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि पाकिस्तान के अवाम PDM के शरंगेज बयानी को यकसर मुस्तरद कर चुके हैं। ये अनासिर सारा जोन NRO के लिए लगा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के होते हुए इन्हें NRO नहीं मिलेगा। पाकिस्तान के वसाइल लूटने वालों को लूट मार का हिसाब देना होगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का बयान आया है और उनका कहना है कि कौम ड्रामेबाज सियासतदानों की रग रग से वाकिफ है। ये अनासिर सारा जोर NRO के लिए लगा रही हैं। उस्मान बुज़दार ने यह भी कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान के होते हुए इन्हें NRO नहीं मिलेगा। पाकिस्तान के वसाइल लूटने वालों को लूट मार का हिसाब देना होगा। ये कोई तहरीक चलाने का हौसला और हिम्मत भी नहीं रखते। इंतशार फैलाने की साजिश करने वाले PDM खुद इंतशार का शिकार हो गई। और अब बात करते हैं कोरोना वायरस की सूरत-ए-हाल के हवाले से, जहां मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 2455 अफराद को कोरोना वायरस ने अपनी लपेट में लिया। 73 मरीज जान की बाजी हार गए हैं। मुल्क भर में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 9,16,239 हो गई है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कोरोना वबा के बाईस मजीद 73 अफराद जाम बहक हो गए, जिसके बाद अब इस वबा से जाम बहक होने वाले अफराद की तादाद 20,680 हो गई है। पंजाब में 9,960, सिंध में 5,003, खैबर पख्तूनख्वा में 4,043, इस्लामाबाद में 755, बलूचिस्तान में 273, गिलगित बल्तिस्तान में 107 और आजाद कश्मीर में 539 मरीज जाम बहक हो चुके हैं, जबकि 4,000 से ज्यादा मरीजों की हालत तशवीशनाक है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा अदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 55,442 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 2,455 मस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोविड के मस्बत केसेस की शरह 4.42% रही। इस वक्त मुल्क भर में इस मोहलिक वबा के फाल मरीजों की तादाद 58,857 है। NCOC के मुताबिक कोरोना से एक दिन में 2,136 मरीज सेहतयाब हुए, जिसके बाद सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 8,36,702 हो गई है। रुख करते हैं पंजाब का। कोरोना के केसेस में कमी का रुझान जारी है। 24 घंटों के दौरान 602 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद मुतासर अफराद की तादाद 3,38,377 हो गई, जबकि 35 अफराद वायरस के बायस इंतकाल भी कर गए। अपडेट से आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना मुतासरीन की तादाद 3,38,377 हो गई है। इस वक्त आपको बताएं कि 24 घंटों के दौरान 602 नए केसेस पंजाब में रिपोर्ट हुए। केसेस में कमी का रुझान देखा जा रहा है। मजीद 35 अफराद कोरोना वबा के बायस गुज़िश्ता 24 घंटों में इंतकाल कर गए। सख्त लॉकडाउन के बाद पंजाब भर में सूरत-ए-हाल को बेहतर पाया गया। कोरोना केसेस में कमी रिकॉर्ड की गई है। 24 घंटों के दौरान 602 नए केसेस रिपोर्ट हुए। इसी तरह से मरने वालों की तादाद कोरोना वायरस से अब तक 35 रिकॉर्ड की गई गुज़िश्ता 24 घंटों में। पंजाब में कोरोना के केसेस में कमी का रुझान जारी है।